सो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, उसे इंप्लीमेंट करें, इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से पैसे कमाएं, अपने लिए कमाई के कई सारे जरिए खोलें। यह मेरा टारगेट है और इस टारगेट को पाने के लिए मुझे चाहिए आप सबका साथ। आप सब लोग, मेरे इनर सर्कल मेंबर्स, मेरी क्लोज फैमिली, आप सबका स्वागत है। चलिए अब सवाल जवाब पर चलते हैं। पुनीत तिवारी, आई एम सीइंग एनजीओ फेसबुक पेज, क्लाइंट वांट टू ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन ऑनलाइन टू सेल प्रोडक्ट, तो दिक्कत क्या है? आपका सवाल क्या है? मैं नहीं समझा पुनीत। आप एक फेसबुक का पेज संभाल रहे हैं, क्लाइंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है एक एग्जीबिशन, ऑनलाइन एग्जीबिशन टू सेल प्रोडक्ट। एक पेज बनाइए, उस पर उसके सारे प्रोडक्ट्स डालिए, या फेसबुक मार्केट प्लेस यूज कीजिए, या उनकी वेबसाइट यूज कीजिए और फिर उसे प्रमोट कीजिए। चंद्रनाथ सिंह, सर मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। मैं अभी अपने बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग की कमी महसूस कर रहा हूं, जिसके कारण मुझे बिजनेस करने में कठिनाई महसूस हो रही है। डिजिटल आजादी का कोर्स मुझे किस प्रकार से मदद कर सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने में? प्लीज गाइड मी सर। चंद्रनाथ सिंह जी, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। ओके। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको आपके बिजनेस में किस तरह से हेल्प कर सकता है? अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी चाहिए अपने नाम से, या कोई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर, सब्जेक्ट नहीं, इंटरेस्टिंग डोमेन लेकर जो आपको अपील करे। इस डोमेन पर आप इंश्योरेंस के बारे में डेटा डालिए, कंटेंट डालिए। कितने प्रकार के इंश्योरेंसेस हैं, अब मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी आपका नॉलेज है, जनरल इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, जो मुझे पता है वो बता रहा हूं। चारों का एक एक पेज बना दीजिए। लाइफ इंश्योरेंस के पेज पे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है उसका कंटेंट डालिए, मोटर इंश्योरेंस डालिए, ये डालिए, वो डालिए, सब कुछ डालिए। हर प्रकार में आप कंटेंट ऐड करते जाइए। ये हो गया आपका शस्त्र। ओके, आपकी वेबसाइट बन गई। अब इस वेबसाइट के डोमेन को लेकर आप फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप बनाइए। जो भी आपका ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है उसे फेसबुक के ग्रुप और पेज के साथ जोड़िए। ओके, ये हो गया सेकंड। थर्ड, आप यूट्यूब पर एक चैनल चालू कीजिए और उसमें लोगों को इंश्योरेंस का जो भी आपके पास नॉलेज है वो टुकड़ों में देना शुरू कीजिए। उसी प्रकार से आपको आपका जो नॉलेज है वो आपको वहां पर इनपुट करना चाहिए। इससे क्या होगा? अब मैं आपको, ये हो गए टूल्स जो मैंने आपको बताया। वेबसाइट एक टूल है, फेसबुक का पेज, फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए उसके साथ, और यूट्यूब का चैनल, ये सारे टूल्स हैं जो आपने बना लिए। अब आते हैं टेक्निक पर। टेक्निक ये है कि आप जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसके साथ एक इकोसिस्टम बनाते हैं तो आप अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करते हैं। कितने इंश्योरेंस एडवाइजर्स होंगे? एक रैंडम मानकर चलिए कि 100 है, तो 100 इंश्योरेंस एडवाइजर्स में से कितनों के पास इतना पूरा इकोसिस्टम रेडी रहता है? बहुत कम। उस सर्किट में आप आ जाइए जहां पर जो भी आपके इन्फ्लुएंस में आएगा वो जब ये डिजिटल देखेगा कि यार, तब उसको आपके नॉलेज के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। जब आप अपना सेल्फ वैल्यू इंक्रीज करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग हम कहते हैं कि आप पर्सनली एक ब्रांड बन जाते हैं, तब लोग आपकी बात बिना डाउट के एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो देखते हैं इतने सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये होता है पर्सनल ब्रांड। फिर आता है इन्फ्लुएंस,
कि आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ने लगता है जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, उनके कॉमन प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और उस पर आप इंश्योरेंस के 4 टैग्स चलाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का टैग है और ये है, तो लाइफ इंश्योरेंस के टैग में आप केसेस डिस्कस करना शुरू कीजिए कि ये एक केस है, इन्होंने इतने का इंश्योरेंस लिया, इनके साथ ये हो गया, जो भी हादसा हो गया, और इनके साथ इनको क्लेम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सिर्फ इन्होंने फॉर्म में ये लिखना छोड़ दिया था कि ये स्मोक करते हैं या नहीं। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। तो किसी छोटी सी गलती की वजह से अगर किसी का लाखों का नुकसान हो गया, ऐसे केसेस होते हैं इंश्योरेंस में बहुत सारे, वो उठाइए, उसे डाइसेक्ट कीजिए और फिर लोगों को ज्ञान दीजिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते समय इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ऐसे जब आप 50-100 केसेस डाल देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप मैटर एक्सपर्ट हो, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें आप एक्सपर्ट हो। आपका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। लोग जो सिमिलर पेन से गुजरे हैं, कई बार मेडिकल इंश्योरेंस में मैंने देखा है कि महिलाओं को गाइनेक प्रॉब्लम्स के वजह से या प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज के वजह से क्लेम नहीं मिलता। तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका सॉल्यूशन आप दिखाते हो तो वो फट से आपके साथ जुड़ जाते हैं। पर्सनल ब्रांड बढ़ाएंगे, इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब आप अगर एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो जो कम एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर, जो अभी इंश्योरेंस के फील्ड में नए बच्चे आ रहे हैं, आप उन्हें एक कोर्स क्यों नहीं सिखाते कि एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे बनना है? तो आप मेरे निश में आ गए, कोर्स बनाने के निश में। पर्सनल ब्रांड आपका हो गया, इन्फ्लुएंस आपका हो गया, अब आप एक कोर्स बना रहे हैं और नए बच्चों को एक सीजन्ड इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे बनना है या उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट उठा के आप उन्हें सिखा सकते हैं। ये हो गया कोर्स। आप कोचिंग कर सकते हैं, आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगर मेरे साथ इसी तरीके से आप बने रहे तो मैं कल सुबह तक आपको आइडियाज देता ही रह सकता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग लेकर क्या क्या नहीं कर सकते। चंद्रनाथ जी, डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं, ये सब ताकत है। ये जब आप सीखते हैं तो आपके पास सारे अस्त्र और सारे शस्त्र मौजूद हैं। कौन सा कब कैसे चलाना है, इस पर आपकी सक्सेस डिपेंडेंट है। सेम फॉर्मूला एक डेंटिस्ट को भी अप्लाई करता है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट को भी अप्लाई करता है, एक डॉक्टर को भी अप्लाई करता है, एक बिजनेसमैन को भी अप्लाई करता है। कि डिजिटल मार्केटिंग लेकर आपको क्या करना है? आपको इकोसिस्टम बनाना है। आपकी सबसे पहले एक वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट पर लोग आकर क्या करेंगे ये सोचिए, उस हिसाब से कंटेंट डालिए, साथ में इकोसिस्टम बनाइए, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाइए। यूट्यूब सबसे हिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आज का और आने वाले फ्यूचर का। ये मेरी बात लिख लेना, क्योंकि बाकी सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ये फीड है, फेसबुक की फीड है, आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है। यूट्यूब एक सर्च इंजन है। यूट्यूब पर लोग ढूंढने जाते हैं नॉलेज, और कितना भी पुराना आपका पोस्ट क्यों ना हो वो मिल जाता है वहां पे। गूगल के बाद यूट्यूब सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। तो यूट्यूब को डेवलप करना आप स्टार्ट कीजिए। ओके, और जब ये पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा, आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो होगा, आपका इन्फ्लुएंस ग्रो होगा। फिर आपको कंटेंट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। कोर्स बनाया, प्रोडक्ट है। कंसल्टिंग बनाया, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, ट्रैफिक है, सेल्स कन्वर्जन कीजिए। तीनों स्किल्स आ गए आपके पास, पैसा आपके पीछे भागेगा। चंद्रनाथ जी, आई होप आपको आपके सवाल का समाधान पूर्वक एक जवाब मैंने दिया हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार। साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं हजारों फैमिली मेंबर्स को कि वो अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स बनाए। तब तक के लिए जय हिंद।